नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है नाउन के ऊपर रहने वाला है। देखिए नाउन की अगर मैं बात करूं, नाउन क्या है, व्हाट इज़ नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नाउन कहलाता है। चाहे वो कोई भी एक तरीके से आर्टिकल क्यों ना है, कोई भी वस्तु है, अगर हम उसका नाम रख देते हैं, उसके नाम से पुकारते हैं तो वह नाउन है। क्या है वह दोस्तों? नाउन। देखिए अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो नाउन कई प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी व्यक्ति को परस्पर एक तरीके से इंडिविजुअल रूप से पुकारते हैं, उसका नाम लेके पुकारते हैं कि भाई तेरा नाम ये है, राम श्याम, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लेकर पुकारता हूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, अगर हम किसी वस्तु को उसके क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जाति से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे दोस्तों एक तरीके से आप मान सकते हैं गाय, ठीक है, गाय मान सकते हैं, पशु मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अमरोहा मान सकते हैं, आप लड़का मान सकते हैं, लड़की मान सकते हैं, तो ये जातिवाचक है, ठीक है। अब तीसरा दोस्तों क्या होता है भाई, समूहवाचक। जब भी ग्रुप की बात की जाती है, समूह की बात की जाती है तो ग्रुप वाचक होता है। और चौथा होता है दोस्तों भाववाचक। देखिए जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उन्हें अनुभव कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। जैसे भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ईमानदारी, सुंदरता, मिठास, ये चीज़ें भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और एक होता है आपका पदार्थवाचक। देखिए जिससे पदार्थ, मटेरियल का बोध होता है पदार्थवाचक, जैसे पानी, सोना, चांदी। तो जो नाउन की अगर बात करी जाए तो नाउन एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नाउन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी नाउन क्या है। देखिए यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसकी नाउन क्या है, भाई इससे नाउन कैसे बनाई जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों आपको नाउन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नाउन की नॉलेज के बिना आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं होगा। अगर देखिए दोस्तों नाउन की मैं बात करता हूँ, इंग्लिश के अंदर आपने देखा है नाउन दो प्रकार की है, एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं गिन सकते। देखिए अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूँ दोस्तों, तो काउंटेबल नाउन से पहले ए एन आता है इंग्लिश में दोस्तों। ए एन का मतलब एक, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले दी आता है, तो वहाँ और हिंदी के सेंस में काउंटेबल नाउन गणनीय और अगणनीय, सिर्फ आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो गिनी जा सकती है वो गणनीय है, और जिन्हें नहीं गिन सकते हम वो अगणनीय है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे बहुत गहराई से। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन के भेद क्या हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है भाई? अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारता हूँ, चाहे वो वस्तु कुछ भी है, तो वो कहलाएगी व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन। जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, या उनका नाम लेकर आप पुकारते हैं इंडिविजुअल रूप से, तो वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे नीलम और सागर दिल्ली चले गए। नीलम और सागर कहाँ चले गए भाई? दिल्ली चले गए। तो आपने नीलम बोला, सागर बोला और दोनों का नाम बोला, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, तो रामायण है पर क्या है दोस्तों? रामायण क्या बताइए? रामायण जो है एक तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मथुरा यमुना के किनारे बसा है, तो यहाँ पर मथुरा जो है ना जगह का नाम है, ठीक है। यमुना भी एक नदी है। देखिए इन शब्दों, इन वाक्यों में जितने भी रंगीन शब्द है ये नाउन है। भाई देखिए नीलम, सागर, दिल्ली, ये क्या है दोस्तों? नाउन है। नाउन का मतलब है दोस्तों, अगर व्यक्तिवाचक की बात करी जाए तो आप उसे उसके नाम से पुकारते हैं, चाहे वह वस्तु कुछ भी है। अगर आपने उसका नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक है। दूसरे की बात कर लेते हैं जातिवाचक। देखिए कॉमन नाउन का मतलब है वे सब जो किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति, पूरी क्लास का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? कॉमन नाउन कहलाते हैं। कॉमन नाउन, इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे लड़का अगर मैं बोला तो दुनिया के जितने भी लड़के हैं सारे के सारे एक ही क्लास के अंदर आ गए। लड़की बोले मैंने तो लड़कियां भी एक ही क्लास के अंदर आ गई। पशु एक क्लास के अंदर आ गए। देखिए बच्चे एक क्लास में आ गए। फल एक क्लास में आ गए। टोकरी एक क्लास में आ गई, ठीक है दोस्तों। विद्यालय, दुनिया के सारे विद्यालय एक ही क्लास में आए हैं, एक ही ग्रुप में आए हैं। लेकिन अगर मैं विद्यालय का नाम लेके बोलता हूँ, जैसे भारत माता इंटर कॉलेज, घनश्याम दास टंडन, या फिर आप केवीएम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर मैं उसका नाम लेकर बोलता हूं तो वो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आई नहीं आई दोस्तों? मैं
आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको एक भी डाउट बनता है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जिनसे जो ना भाई भाव, सेंस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनसे एक तरीके से सेंस का बोध हो। देखिए सेंस क्या होता है अभी दोस्तों, यहाँ पर आपको जिन शब्दों से पदार्थों अथवा प्राणियों के गुण दोष भाव आदि का बोध हो, क्या कहलाता है, भाववाचक कहलाता है। देखिए उसे टोकरी नहीं मिली, टोकरी नहीं मिली, उसे नौकरी नहीं मिली, सॉरी टोकरी नहीं, नौकरी नहीं मिली। ठीक है, कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये चीज ऐसी हैं जिनसे भाव, सेंस प्रकट होता है, जैसे नौकरी, ठीक है, नौकरी, बचपन, महंगाई, ये चीजें क्या है दोस्तों, भाववाचक है। तो आप देख सकते हैं जिनसे क्या हो भाई, गुण दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आगे चल लेते हैं। देखिए अब आप समूहवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। देखिए समूहवाचक का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप। क्या है दोस्तों, ग्रुप, जहां एक तरीके से ग्रुप का बोध हो, समुदाय का बोध हो, जैसे आर्मी हुआ, सभा हुआ, कमेटी हुई, ये चीज क्या कहलाती है, टीम हुई, ग्रुप का बोध कराती है। जैसे मैं अपने परिवार भी एक तरीके से ग्रुप है, भीड़ ग्रुप है, सभा ग्रुप है, और भीड़, ये सारे के सारे शब्द क्या है, ग्रुप को दर्शाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। अब आगे बात कर लेते हैं मटेरियल, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, मटेरियल, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। देखिए जिस संज्ञा सबसे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कलश सोने का है, 90 ऊन से स्वेटर बुन रही है, मैं प्रतिदिन एक गिलास दूध पीता हूँ। तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो एक तरीके से द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो मैं मानता हूँ दोस्तों नाउन सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए भाववाचक संज्ञाएं बनाना, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, वो चीज़ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए थी, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपका जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ से ही प्रश्न बनता है। जैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बच्चों जातिवाचक संज्ञा है, आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, जातिवाचक संज्ञा से इसे भाववाचक में कन्वर्ट कीजिए। भाववाचक का मतलब है एक तरीके से ये भाव, सेंस को दर्शाए। जैसे दानव, भाई दानव, आपने किसी व्यक्ति को देखा, बोला यू लाइक एज ए जेंट, तुम एक दानव की तरह हो, लेकिन दानवता, लेकिन क्या दोस्तों, दानवता, तो आपने ता जोड़ा नहीं, जोड़ा भाई, ता जोड़ा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपने क्या जोड़ा भाई, देखिए आपने जो ना इसके अंदर प्रत्यय जोड़े, क्या जोड़े दोस्तों, आपने प्रत्यय जोड़ के बनाए। देखिए भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, देखिए भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। ये किसमें भाई, जब भी अगर मैं भाववाचक संज्ञा की बात करता हूं तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है भाई, सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। ये जो ना इनमें अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तब जाकर बनाई जाती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, दानव में ता जोड़ा दानवता, मित्र में ता जोड़ा मित्रता, गुरु में ता जोड़ा गुरुत्व गौरव। देखिए गुरुत्व में अगर मैं ता जोड़ा तो गुरुत्व गौरव, पंडित में मैंने ता जोड़ा तो पांडित्य। देखिए पंडित में अगर मैं ता जोड़ूंगा तो पांडित्य हो गया, ठीक है। और अगर अमर में मैं ता जोड़ूंगा तो अमृत हो गया, अमर में ता जोड़ूंगा तो अमृत हो गया, ठीक है दोस्तों। मनुष्य में जोड़ूंगा तो मनुष्यता, शिशु में जोड़ूंगा तो शेषव, शिशु में जोड़ूंगा तो शिशुता नहीं होगा, शेषव। देव में देवत्व, देव में देवत्व, ठीक है, देवता नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका सेंस ही अलग हो जाएगा, देव का देवत्व हो जाएगा, ठीक है। दुष्ट का दुष्टता, यहाँ ता जोड़ो आप, लड़का का लड़कपन, लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़कपन। तो कहीं कहीं आपने देखा पन भी जुड़ा हुआ है और त्वक भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, किसमें भाई, देखिए जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, क्या, भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम है। तो ये जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या जोड़ा भाई, जातिवाचक संज्ञा में हमने प्रत्यय जोड़ा, जातिवाचक संज्ञा में हमने प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा बनाया। अब देखिए सेंस के अनुसार आप देख सकते हैं कि शब्द ऐसा है और ये बोला जाता है और इसका सेंस भी होता है। जैसे दोस्तों अगर मैं बोलूं दुष्ट, तो दुष्टता है नहीं है भाई, दुष्ट व्यक्ति को बोलेंगे, लेकिन अगर उसने कोई हरकत की है जिसका आप पर बुरा इंपैक्ट पड़ा या किसी पर पड़ा तो उसे बोलेंगे दुष्टता, उसने दुष्टता दिखाई, उसने दुष्टता दिखाई। अगर हम किसी को बोलेंगे दुष्ट, हे दुष्ट प्राणी, हे दुष्ट प्राणी, तो भी व्यक्ति है, लेकिन ये संज्ञा थी दोस्तों। लेकिन भाववाचक संज्ञा बनाई, उसके हमने भाव को दिखाया, सेंस को दिखाया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा लड़क, लड़का, तो लड़का नहीं है, लड़कपन, लड़कपन। अब देखिए मनुष्य, मनुष्यता।
अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सर्वनाम से मैं कैसे बनाऊंगा, सर्वनाम से मैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनाऊंगा। अगर मैं सर्वनाम की बात करता हूं तो सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, इसके बारे में दोस्तों जिक्र कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने क्या करा भाई, अपना है, जैसे अपना है, अपनापन, इसमें पन जोड़ा, अपनापन, निज निजत्व, अहंकार, सर्व सर्वस्व, आप आपा, पराया परायापन, मम ममता ममत्व, स्व स्वत्व। देखिए इसमें तैव जुड़ा हुआ, तैव है, ठीक है। तो ये चीजें क्या बनाती है भाई, भाववाचक संज्ञाएं बनाती हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई। देखिए विशेषण से हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाएंगे। विशेषण, विशेषण का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को। जैसे गरम, भाई कोई वस्तु गरम है तो गरम, गरम ही तो विशेषण है। चाय गरम है तो चाय की विशेषता गरम ने बताई, तो गरम को क्या, गरम का भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, गर्मी, क्या बनाएंगे भाई, गर्मी, गर्मी आई, भाववाचक संज्ञा। वस्तु गरम है, क्या है, वस्तु गरम है, तो गरम क्या है भी दोस्तों, विशेषण, वस्तु गरम है, विशेषण है। अब देखिए ऊंचा ऊंचाई, मूर्ख मूर्खता, नीच नीचता, खट्टा खटास, ठीक है, मीठा मिठास, निकट निकटता, सुंदर सुंदरता, महंगा महंगाई, मधुर माधुर्य। मधुर का हो जाएगा दोस्तों माधुर्य। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो चीज आपको ऐसा लगे नहीं है तो आप उसका नोट्स बना सकते हैं और उसे ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करता हूं, देखिए क्रियाओं से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे गाना, गान, गाना, देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, प्रत्यय जोड़कर आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे गाना, गान, पहनना, पहनावा, लड़ना, लड़ाई, सीना, सिलाई, हंसना, हंसी, पीना, पीना का पान, रंगना, रंगाई, उठना, उठ, काटना, कटाई, गहरा, गहराना, गहराई। देखिए गहराना, गहराई, काटना, कटाई, उठना, उठ, रंगना, रंगाई, पीना, पान, गाना, गान, पहनना, पहनावा, देखिए लड़ना, लड़ाई, सीना, सिलाई, हंसना, हंसी। ये चीज क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है और ये क्रियाओं से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है दोस्तों, ये क्रियाओं से बनाई जाती है। अब मैं अव्यय की बात कर लेता हूं। देखिए अव्यय से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, अव्यय से भी देख लेते हैं हम। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं आप दोस्तों कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे शीघ्र, शीघ्रता, मन, मना। देखिए शीघ्र से शीघ्रता, मन का मना ही, नीचे का नीचाई। देखिए नीचे का हो जाएगा नीचाई, नीचे का क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचाई। अब समीप, समीपता, दूर, दूरी, भीतर, भीतरी। ये चीजें ऐसी हैं जो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। देखिए भाववाचक संज्ञाएं आपने देखा जातिवाचक संज्ञा से बनाई गई हैं, विशेषण से बनाई गई हैं, सर्वनाम से बनाई गई हैं और अव्यय से बनाई गई हैं। तो दोस्तों अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।